जय श्री राम। मैं जगत गुरु अशोकानंद महाराज अशोक कुमार पांडे ठाकुर फैमिली ट्रस्ट की तरफ से आज आप सबको कुछ बताने और जानकारी देने आया हूँ कपोल बैंक के बारे में। कपोल बैंक के फ्रॉड की वजह से 110 किसानों की मृत्यु हुई, जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी। 7 फरवरी 2011 को नीतीश ठाकुर जी को, हमारे जो ट्रस्ट के चेयरमैन है ठाकुर फैमिली ट्रस्ट के चेयरमैन, उनको अरेस्ट किया गया और उनको जुडिशियल कस्टडी में 3 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। उस समय उनके फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट में 60 करोड़ रुपए थे। 21 फरवरी 2011 को कपोल बैंक के अधिकारी एवं संजय शाह एवं पूर्व मैनेजर गरोड़िया द्वारा एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया। नीतीश ठाकुर जी के ट्रस्ट के अकाउंट से, उनके अकाउंट से 6 करोड़ रुपए का गबन किया गया। उनके बिना जानकारी के फर्जी दस्तावेजों के जरिए पैसे कपोल बैंक के अधिकारियों को मिली भगत से संजय शाह के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। इस पैसे की जानकारी कपोल बैंक ने ईडी, आरबीआई और सभी सरकारी एजेंसियों से छुपाया। जब हमने अपने पैसे की जानकारी के बारे में कपोल बैंक से संपर्क किया, मांगा, तो उन्होंने क्या कहा कि 15 मार्च 2015 को ईडी ने अपने आदेश से बचे हुए पैसे ट्रांसफर करवा लिए हैं, जो हमारे अकाउंट में पैसे थे, जो कि सरासर गलत है। ईडी ने जो पैसे लिए वो तो सही है, लेकिन उन्होंने 21 फरवरी के पैसे के गबन को छुपाया। इसके बाद में हम इन्होंने, और यह एक तरह से अपराध है और इस अपराध में शामिल लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, उन्हें उम्र कैद हो, फांसी हो, क्योंकि उनकी वजह से 110 किसानों ने अपनी जान गंवाई। यह गबन बिना बैंक के अधिकारियों की मिली भगत के संभव नहीं है। और जब हमने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय से की और हमने आरबीआई से की, हमारे पैसे का क्या हुआ, हमारा पैसा नहीं मिल रहा, तो आरबीआई ने सारी जांच करवाई, पुलिस स्टेशन में फायर हुए और 25 सितंबर 2023 को रिजर्व बैंक ने कपोल बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया और 20 नवंबर 2023 को लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया है इस कि हमारा पैसा हमें मिले। लेकिन कपोल बैंक ने अपने जो जवाब है उसमें आरबीआई को लिख के दिया है कि उन्होंने 15 मार्च के पैसे को दिखाया, जबकि जो पैसा उन्होंने 21 फरवरी, जो मैं ये आपको पेपर में दिखा रहा हूँ, 21 फरवरी 2011 में जो पैसों का गबन हुआ, 1 करोड़, 1 करोड़, 4 करोड़, 6 करोड़ रुपए के गबन को उन्होंने दिखाया नहीं। ऐसे कितने गबन उन्होंने किए हैं, कितने घोटाले उन्होंने किए हैं। और जब जानकारी मांगी गई तो ये देखिए, इस जानकारी में क्या दिखाया गया, यहाँ देखिए लिया है, यहाँ ये देखिए स्पष्ट क्लियर है 24 अप्रैल 2024 को, जिसमें उन्होंने ईडी के द्वारा निकासी किए पैसे को बताया, बाकी पैसों की जानकारी को उन्होंने छुपाया है। ये देखिए, इन्हें देखिए, ये सब प्रूफ है जो कि साबित करते हैं कपोल बैंक ने जो घोटाले हुए थे उस घोटाले का जिक्र यहाँ पे नहीं किया, उन पैसों का जो अवैध तरीके से निकासी किया उन पैसों का कहीं भी नहीं दर्शाया है। ये उनके लीगल ओपिनियन की मैं रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ लीगल ओपिनियन कपोल बैंक ने हायर किया था 22 अप्रैल 2024 को लीगल ओपिनियन की रिपोर्ट है, जिसमें 21 फरवरी के समय चुराए गए पैसों का कोई जिक्र नहीं है, केवल ईडी द्वारा निकाले, ईडी के आदेश पे ईडी को हस्तांतरित किए गए पैसे का जिक्र है। यहाँ देखिए, ये सब प्रूफ है। इनके हैं मिस्टर ध्यान कुमार आर तलंकर, एडवोकेट हाई कोर्ट मुंबई, जिन्होंने लीगल ओपिनियन, सबसे बड़ा फ्रॉड तो लीगल ओपिनियन वालों ने किया है, जो कि इन्होंने लिक्विडेटर आरबीआई को ये जानकारी दी है केवल 2015 के ट्रांजेक्शन की, जबकि 2011 में जो घोटाला, 4 साल पहले जो घोटाला किया है, तो उसकी जानकारी पूरी तरह से छुपाई है। और ईडी की कार्रवाई के भी हमने पीएमएलए कोर्ट से केस जीत लिया है। ईडी पीएमएलए ट्रिब्यूनल 2019 में हमने हमारे ट्रस्ट के फेवर कोर्ट जीत लिया है, केस जीत लिया, हमारे ट्रस्टियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया, केस अब कुछ भी नहीं है। ईडी की इस कार्रवाई के विरोध में हमारे ट्रस्ट ने सरकार के पास में $100 बिलियन का दावा किया है और जिसे सरकार ने स्वीकार भी कर लिया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉरेन टैक्स डिवीजन के पास यह मामला है सेटलमेंट के लिए, और सेटलमेंट के आदेश होने के बावजूद भी संबंधित जिले के कलेक्टर इसको सेटलमेंट करने की कार्रवाई में देरी कर रहे हैं, जिसमें हमें $100 बिलियन और या 20,000 एकड़ जमीन मिलनी है।
तो इन चीज़ों की वजह से, इस तरह की देरी की वजह से, जो न्याय में देरी हो रही है और कपोल बैंक की इस तरह के फ्रॉड की वजह से हमारे 110 किसान अपनी जान गंवा चुके और जान गंवा रहे हैं और किसान। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमें इस वीडियो के माध्यम से हम सरकार और सबसे निवेदन करते हैं कि हमारे ट्रस्ट के किसानों को और ट्रस्टियों को उनकी ज़मीन, उनका पैसा त्वरित कार्रवाई करते हुए, बिना विलंब करते हुए तुरंत दिया जाए और न्याय दिया जाए। जय श्री राम, राधे राधे, जय हिंद।